नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से यानी दिल्ली विश्वविद्यालय से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग केवल फैक्ट की बातें करेंगे। जैसे आपका वैकेंसी हो गया, सिलेबस हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फीस कितनी है, एज लिमिट क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो एग्जाम कराया जा रहा है वो NTA द्वारा कराया जा रहा है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराएगा। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया वैकेंसी। ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसका नाम अब बदल के एजुकेशन मंत्रालय कर दिया गया, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होगी ये। तो इसके लिए जो आपका कैटेगरी वाला होगा, पहले हम लोग इसमें डेट देख लेते हैं कौन कौन सी डेट की है और इम्पोर्टेंट डेट और जो है कौन कौन सी वैकेंसी है इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट एंड फीस की। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे डेट आपको पता है कि 23 फरवरी से ही एग्जाम इसका फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, तो कई सारा कमेंट हमारे वीडियो में आया था कि सर आप इस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले पे आप एक वीडियो बना दीजिए। वहाँ पे कुछ लोगों को सिलेबस और एज को लेके बहुत डाउट हो रहा था, तो फिर हमने कहा कि चलो बना ही देते हैं इस पर एक वीडियो। तो वैसे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी कर दिया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे आपका स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और आपका प्राइवेट सेक्रेटरी के बारे में। ठीक है, तो और बाकी बहुत सारी इसमें 51 टाइप के पद हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट है आपका 23 फरवरी से स्टार्ट हो गया था ये और 16 मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो 16 मार्च के पहले अगर आप इच्छुक हैं और एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस वहाँ पे रखा गया तो जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया रखा गया है और OBC के लिए 800 रुपया रखा गया है। ठीक है, OBC के लिए 800 रुपया रखा गया है, SC ST और PWD के लिए 600 रुपया रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो आपकी फीस है ये दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट आपने देख लिया है। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये सब बाद में अनाउंस किया जाएगा और डेट ऑफ टाइमिंग, स्किल टेस्ट ये सब आपको बाद में दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि पदों के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो 106 पेज का है, तो 106 पेज तो पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पद की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पद है जो आपका जो हमारे ग्रुप से रिलेटेड है, वो आपका हो जाएगा ये आपका PS हो जाएगा, यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए है, जिसमें यहाँ पे देखिए जनरल की एक भी सीट नहीं है। यहाँ पे टोटल 2 सीट है। ठीक है, और दोनों अंग्रेजी माध्यम के लिए है और एक पोस्ट SC और एक पोस्ट ST के लिए है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाँ SC ST के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि SC SC के लिए है तो आप जनरल वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर SC ST का कैंडिडेट नहीं मिला तो शायद वो उस पर फिल कर देंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका पर्सनल असिस्टेंट के लिए 6 वैकेंसी है। ठीक है, ये भी SC ST के लिए है। और हम लोग बात करते हैं जिसमें सबसे अधिक वैकेंसी है जो अपने शॉर्ट हैंड से रिलेटेड है, स्टेनोग्राफी से रिलेटेड है, वो है आपका स्टेनोग्राफर है आपका किस नंबर पे, यहाँ पे देखिए 39 नंबर पे। देखिए यहाँ पे लेवल 4 की वैकेंसी है। लेवल 4 यानी कि आपका 2400 ग्रेड पे की है, जितना SSC में मिलता है उतना सेम वही ग्रेड पे यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो 2400 ग्रेड पे का है, 77 पोस्ट है इसमें, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और इसमें जो स्पीड भी मांगी गई है वो SSC से थोड़ा सा डाउन मांगा गया है, तो इसके लिए परफेक्ट हो जाएंगे, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अगर आपने SSC शॉर्ट हैंड यानी कि सीख रखा है, शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी, शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, सीख रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप SST में SSC के लिए करते हैं ना 10+2 वाली वैकेंसी, वही है यहाँ पे सेम। ठीक है, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको मिल जाएगा 236 पदों के लिए, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसके अलावा जो है इसमें आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट वाला मिल जाएगा, लेवल 1 है। ठीक है, और इंजीनियर अटेंडेंट के लिए मिल जाएगा 52 पोस्ट। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे आपका मेडिकल ऑफिसर हो गया, तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो आप लोग अलग अलग देख सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं या जिस पोस्ट को आप भरना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्रेटरी की अगर हम बात करें, PS की बात करें, ठीक है, तो लेवल 7 दिया जाएगा, यानी कि 4700 ग्रेड पे दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो जरूरी अनिवार्य योग्यता है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और एटलीस्ट 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस यानी अनुभव मांगा जा रहा है, चाहे वो आप स्टेनोग्राफर का पोस्ट में हो या आप पर्सनल असिस्टेंट के पद पे हो।
ठीक है, या कहीं आप गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में काम किए हों, 3 साल का एक्सपीरियंस है, और इंग्लिश स्टेनोग्राफी का यहाँ पे बात किया जा रहा है, क्योंकि स्किल टेस्ट का अगर आप माध्यम देखें तो यहाँ पे इंग्लिश वाले के लिए ही है, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मांगा जाएगा। नहीं सॉरी, हिंदी के लिए भी है यहाँ पे, ठीक है, हिंदी के लिए भी है, मैंने स्टार्टिंग में भी इंग्लिश बोल दिया था। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन भी देखिए, ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट इंग्लिश और 55 मिनट जो है वो हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा, और डिक्टेशन 10 मिनट का होगा, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा, ठीक है। तो आगे मैंने शुरू में ही इंग्लिश बोल दिया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास अनुभव का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ डिजायरेबल है, डिजायरेबल वाले कंपलसरी नहीं होते, मतलब डिजायरेबल है जो उम्मीद की जाती है, ठीक है। एज यहाँ पे आपका 35 साल रखा गया, यानी 21 से 35 के बीच में होगा, ठीक है। आगे सिक्योरिटी ऑफिसर का आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग अब बात करते हैं सीधा पीए की और स्टेनोग्राफर की, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा है इसमें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग जिसके लिए एलिजिबल हैं, जिसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग यहाँ देखिए 13 नंबर पे आ गया पर्सनल असिस्टेंट, पोस्ट कोड दिया गया है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपका डिक्टेशन बोला जाएगा, ठीक है, और 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग आनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। हिंदी डिक्टेशन जो है आपका 80 शब्द की स्पीड से बोला जाएगा, और इंग्लिश में अगर आप देते हैं तो आपको 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तो पहले वरीयता दी जाएगी। डिजायरेबल का मतलब यही है, ठीक है। और यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट ये अलग पोस्ट पद कोड है, तो यहाँ पे कंप्यूटर और ये इसके लिए मांगा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं अब स्टेनोग्राफर की, पोस्ट कोड है आपका 39 नंबर, सीधा बात करते हैं वहीं पे स्टेनोग्राफर। देखिए यहाँ पे 38 नंबर पे देखिए आप पहुंच गए हैं, पोस्ट कोड है आपका इसमें 411, ठीक है। 38 नंबर पे देखिए यहाँ पे पे स्केल जो दिया गया वो लेवल 4 रहेगा, यानी जो सैलरी स्टार्टिंग होगी आपकी, वो आपकी सैलरी बनेगी 35,000 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो आप कैटेगरी का फ़ायदा लेंगे, जो आरक्षण का फ़ायदा लेंगे, वो आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। बेशक दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, लेकिन आपको जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो। यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट या 10+2 या उसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। और वहीं शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से पर मिनट की स्पीड से, और टाइपिंग जो है 35 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। ये किसमें? इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश से भरते हैं तो 80 की स्पीड, और अगर आप हिंदी से देते हैं तो 60 की स्पीड और 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टाइपिंग, ठीक है। तो हिंदी स्टेनोग्राफर, क्योंकि हमारे ग्रुप में ज़्यादातर सब्सक्राइबर वो हिंदी स्टेनोग्राफर वाले हैं, तो हिंदी के स्टेनोग्राफी से अगर आप कर रहे हैं तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिजायरेबल जो है आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वो जबकि लगभग सबके पास होता है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड ऑफिस मैनेजमेंट, ये सब, इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है। एज की बात करें तो एज जो है आपका 18 से 27 के बीच में होना चाहिए, बाकी कैटेगरी वाइज जो है आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज जो दिया जाता है SC ST OBC 3 साल 5 साल, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एज की हमने बात कर लिया, अब हम इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं। बाकी अलग अलग पोस्ट हैं। जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की चलिए बात ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेवल 2 दिया जाएगा, यानी कि आपका लेवल 2 यानी कि 1800-1900 ग्रेड पे होगा, ठीक है, जितना कि जो LDC होता है यानी सीनियर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो होते हैं उसी का। तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए 1900 ग्रेड पे रहेगा, ठीक है, और 10+2 पास होना चाहिए। और यहाँ पे टाइपिंग जो स्पीड होगी आपकी 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में, अगर आप हिंदी में देते हैं तो 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टाइपिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 2 फेज होंगे, पहले तो रिटर्न होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। एज यहाँ पे 18 से 27 है, तो आप लोग इसके लिए भी एलिजिबल हैं, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे बाकी बहुत चीज़ें हैं इसमें, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सीधा सिलेबस पे चल के, ठीक है। सिलेबस पे हम लोग बात कर लेते हैं। PS और APS का सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। PA का स्टेनोग्राफर के लिए बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो हम लोग सीधा स्टेनोग्राफर पे आ जाते हैं, ठीक है। सबका सिलेबस अलग अलग दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे PS का दिया भी होगा, एक सेकेंड, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और देखिए यहाँ पे कई सारा है जिसमें आपका पर्सनल असिस्टेंट का भी है इसमें, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए कई सारा का मिला के एक ही एग्जाम का दे दिया है। MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। 2 घंटे का समय होगा, मैक्सिमम 300 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये पर्सनल असिस्टेंट के लिए इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी होंगे, 3 घंटे का 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, 50 नंबर का। तो हम लोग स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं बेसिकली, क्योंकि स्टेनोग्राफर के लिए बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी है और अप्लाई भी उसी को करना चाहिए। अगर क्योंकि PS के लिए तो एक्सपीरियंस मांगा है, तो जिसके पास एक्सपीरियंस है वही अप्लाई करेंगे, और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इतना देख भी लेंगे, इतना पढ़ भी लेंगे। देखिए वीडियो बहुत लंबा भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए 12वें नंबर पे हम लोग पहुँच गए, जिसमें आपका कई सारे पोस्ट को मिला के यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो 12वें नंबर पे आपका स्टेनोग्राफर भी है, ठीक है। 12वें नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर है, वर्क असिस्टेंट है, और असिस्टेंट के लिए है, ठीक है, सेलमैन के लिए है, और इसके बाद आपका इंस्पेक्टर क्या है, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के, यहाँ पे सिलेबस को लेके जो कन्फ्यूजन हो रहा था, तो ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंसर्न पोस्ट, ठीक है। जैसे आप जिस पोस्ट के लिए करेंगे उसी से रिलेटेड होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, और जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो आपका 12th बेस के होगा, यानी कि सीनियर सेकेंडरी बेस पे होगा, ठीक है। यानी अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में जो आपका जैसे GS का हो गया, GS रीजनिंग, ये सब के क्वेश्चन आएंगे। मैथ के क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे, और स्टेनोग्राफी से भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो आपको ज़्यादा भ्रम नहीं पालना है, ठीक है। सिलेबस जितना आप SSC की तैयारी करते हैं उतना बस सफिशियंट है इसके लिए, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, बहुत पर्याप्त टाइम है। इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग, और GS, जनरल अवेयरनेस, और GK, ये सब रहेंगे, तो आप आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा परेशान होने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, तो आपको पता ही है, और यहाँ पे टाइमिंग भी आपको मिलेगा पर्याप्त समय, ठीक है, 3 घंटे का टाइम मिल जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए बेसिकली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं। फीस का हमने बात कर लिया है, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में। देखिए फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन फिल किया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको नाम, फादर नाम, और मेल ID और मोबाइल नंबर, ये चीज़ें सब करेक्ट देना है, ठीक है। आप इसको गलत नहीं देंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब सही सही फिल करना है, और एक से ज़्यादा फॉर्म एक पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर एक से ज़्यादा करेंगे तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैटेगरी के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है, जनरल SC ST OBC, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगेगा, ठीक है। EWS है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगेगा, ठीक है। और बाकी नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह अपलोड कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए फीस तो मैंने पहले बता दिया था कि भैया अनरिजर्व कैटेगरी को 1000, OBC और SC ST को जो है वो वहाँ पे 800 रुपये देना है, और OBC को और फीमेल कैंडिडेट को, EWS फीमेल कैंडिडेट और OBC, इनको जो है 800 रुपये फीस लगेगा। SC ST और PWD का 100 रुपया। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मोड से, ATM, डेबिट, क्रेडिट सबसे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, फी जो है आपका रिफंडेबल नहीं होगा किसी भी दशा में, और एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर आप फॉर्म को दोबारा से करेक्शन नहीं कर पाएंगे। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए लिंक दिया गया है, इस लिंक को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट डेट का बिना इंतजार किए हुए फटाफट आप फॉर्म भर दीजिए। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सेंटर का भी चॉइस मिलेगा, ठीक है। तो आप जिस स्टेट से भर रहे हो उस स्टेट के हिसाब से अपना सेंटर चॉइस कर सकते हैं। वहाँ पे फॉर्म भरते समय सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, कौन से सेंटर, यहाँ पे बहुत सारा सेंटर दिया हुआ है, जिस स्टेट में आप चाहें तो उस स्टेट के हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है GST WST चार्ज लगा के, ये सब कुछ नहीं है, कुछ 1000 प्लस GST लगा के लेंगे, ठीक। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो आप लोग बिना लास्ट डेट का इंतजार किए हुए फटाफट फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।